हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद मी चैनल। मैं निशांत आपको एलटी ग्रेड के लिए हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रहा हूँ। तो इस समय हमारे आदिकाल के सारे प्रैक्टिस सेट्स जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सब समाप्त हो चुके हैं। तो अब हम आज एक नई प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, जो कि आदिकाल के बाद जो महत्वपूर्ण काल आता है, भक्ति काल। तो आदिकाल तक अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, आज आपके सामने एक और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके हम हाजिर हैं। अभी तक हमारी आदिकाल की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो चुकी है, जो कि हमारे 13 प्रैक्टिस सेटों में सब समाहित है। जिन्होंने नहीं देखा वो हमारी रिकॉर्डेड क्लास जाके स्टडी विद मी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप लोगों के आसानी के लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई है, हर सब्जेक्ट की, हर एग्जाम्स की अलग अलग। तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा काल है वो भक्ति काल है। तो आदिकाल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सब आपके प्रैक्टिस सेट में और पीवाईक्यूज भी लेके रखे थे। तो अब हमारा जो दूसरा काल है वो भक्ति काल है। भक्ति काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैंने प्रैक्टिस सेट में रखे हैं। आज से हमारा भक्ति काल शुरू होगा, क्योंकि भक्ति साल की जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी व्यापक है। तो उसके अनुसार भक्ति काल को ख़त्म करने में काफ़ी कुछ दिन में ख़त्म होंगे, क्योंकि उसकी प्रवृत्तियाँ ज़्यादा है और ऐसा हम नहीं चाहते कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रवृत्ति छूटे, क्योंकि हमारे एग्जाम्स भी हमारे एग्जाम्स भी नज़दीक हैं। तो हमारे एग्जाम्स भी दिसंबर में प्रस्तावित है। आपको तो पता ही है कि एलटी का एग्ज़ाम का डेट आ ही चुका है। तो जैसा कि हमने आदिकाल से आपके जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, आप रिवीजन करते रहिएगा उसको। अब आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। और भक्ति काल का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है और भक्ति काल से जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो आज हम शुरू करेंगे, आज हम शुरू करेंगे भक्ति काल। भक्ति काल आदिकाल की समय सीमा आपको पता है, 1000 प्रैक्टिस सेट नंबर 14। ठीक है, आदिकाल की समय सीमा मैंने आपको बताई है 1050 से 1375 तक। ठीक है, आदिकाल के समय से 1050 संवत से 1375 संवत तक है आदिकाल की समय सीमा। आदिकाल की समय सीमा। अब आज हम भक्ति काल के बारे में आपको बता देते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स बता देते हैं कि आचार्य शुक्ल ने, किसने? शुक्ल जी के आधार पर पॉइंट बना के लिख लीजिएगा आप लोग कि आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को मुख्यतः 6 भागों में, कितने भागों में? 6 भागों में बांटा है। क्या कितने भागों में बांटा है? तो 6 भागों में। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। जब भी आप क्लास देखिए तब आप एक पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, से आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीजें लगी उसको नोट कर लिया करिए। 6 भागों में विभाजित किया है। और ये 6 भागों के नाम क्या क्या हैं? 6 भागों में विभाजित किया है। पहला जो है, पहला जो भी काल है उसका पहला पॉइंट, जो पहला
खंड होगा वो सामान्य परिचय ही होगा, चाहे वो आदिकाल हो, भक्तिकाल हो या रीतिकाल हो। तो पहला आता है सामान्य परिचय। पहला क्या आता है? सामान्य परिचय। ठीक है, सेशन को शेयर करते रहा करिए। 2 बजे ज्वाइन कर लिया करिए हमें रोज डेली। आज हमारी भक्ति काल की प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुकी है। दूसरा है दूसरा है संत काव्य धारा। संत काव्य धारा। ठीक है, संत काव्य धारा। तीसरा है सूफी काव्य धारा। तीसरा क्या है? सूफी काव्य धारा। पहला सामान्य परिचय, दूसरा संत काव्य धारा, तीसरा है सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा। ठीक, ये 3 नाम हो गए। 3 नाम हो गए। चौथा चलते हैं राम भक्ति शाखा। कौन सी शाखा? राम भक्ति शाखा। ठीक, 4 नाम हो गए। पहला सामान्य परिचय, दूसरा संत काव्य धारा, तीसरा सूफी काव्य धारा, चौथा राम भक्ति शाखा। पांचवें की तरफ चलते हैं। तो जो पांचवा है वो है कृष्ण भक्ति शाखा। इन 6 शाखाओं का नाम, 6 खंडों का नाम आप याद कर लीजिए। 6 भाग तो आपको याद करना है। कितने भागों में? 6 भागों में। तो ये हो गया लास्ट भक्ति काल की भक्ति काल की देखिए, पहला और लास्ट जो खंड होता है वो सब कालों का सेम है। जैसे पहला खंड सामान्य परिचय, ये सेम है सब काल में। और लास्ट जो होता है वो उस काल की मुख्यतः विशेष फुटकल रचनाएं होती हैं। तो भक्ति काल की भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। ठीक है, भक्ति काल की भक्ति काल की भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। तो ये 6 पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। पहला सामान्य परिचय, दूसरा संत काव्य धारा, तीसरा सूफी काव्य धारा, चौथा राम भक्ति शाखा, पांचवा कृष्ण भक्ति शाखा और छठा भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। तो ये 4 प्रवृत्तियां, 4 खंड हैं भक्ति काल के। सॉरी, 6 खंड हैं भक्ति काल के। 4 खंड तो आदि काल में था, ऐसे ही 3 खंड किसमें है? रीति काल में। ठीक, तो ये 6 काल आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज भक्ति काल का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। आदि काल कंप्लीट हो चुका है, तो हम हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि दिन बीतते चला जा रहा है और एग्जाम्स हमारे दिसंबर में हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, हमारे प्रैक्टिस सेट को लगाइए, पीवाई क्यूज को हल कीजिए। बुक्स, वस्तुनिष्ठ बुक, अभी इस समय आपको वस्तुनिष्ठ बुक का सहारा लेना चाहिए। आपको थ्योरी के चक्कर में इस समय नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि थ्योरीज काफी समय कम है, उसको पढ़ने में टाइम भी जाएगा। लेकिन अगर आप समय अच्छे से उसको मैनेज कर लेते हैं तो आपको थ्योरी से बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप वस्तुनिष्ठ पढ़ेंगे तो इस समय जैसे गोविंद पांडे सर की बुक है और पुनीत सर की बुक है, दोनों बुक वस्तुनिष्ठ के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कारगर बुक है। उसमें जो है साहित्य से आदिकाल से लेके आधुनिक काल और अन्य गद्य विधाओं, भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से रिलेटेड सब पॉइंट्स को रखा गया है। तो आज हम भक्ति काल का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भक्ति काल का। भक्ति काल का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि सुदामा चरित्र
सुदामा चरित किसके द्वारा रचित रचना है? सुदामा चरित किसके द्वारा रचित रचना है? सेशन को शेयर करते रहा करिए और कमेंट करके आंसर जरूर दिया करिए। तो रोज 2 बजे हम लाइव आते हैं स्टडी विद मी चैनल के प्लेटफॉर्म पे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए मतीराम, बी पद्माकर, सी देव और डी नरोत्तम दास। ए मतीराम, बी पद्माकर, सी देव और डी नरोत्तम दास। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। तो जो सुदामा चरित है वो उसकी गणना भक्ति काल के महत्वपूर्ण, सुदामा चरित की जो गणना है वो भक्ति काल के महत्वपूर्ण रचनाओं में की जाती है। ठीक है, सुदामा चरित, सुदामा चरित भक्ति काल की महत्वपूर्ण, ये जो है इनकी फुटकल रचनाओं में शायद इसकी गिनती की जाती है। सुदामा चरित की रचना फुटकल रचनाओं में की जाती है। तो मतीराम तो आपको पता है रीतिकाल के कवि हैं, पद्माकर रीतिकाल के कवि हैं, देव रीतिकाल के कवि हैं। तो बचे कौन? नरोत्तम दास। तो सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित किसकी रचना है? तो वो है नरोत्तम दास की। किसकी रचना है? नरोत्तम, नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। ठीक है, तो ऑप्शंस जो सही होंगे वो होंगे डी, वन का डी। वन आदिकाल के हमारे लगभग 250 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके हमारी प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि उनकी तैयारी अभी किस लेवल की है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने भक्ति काल से संबंधित कि गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए राजा मान सिंह, बी महाराणा प्रताप, सी अकबर और डी पृथ्वीराज चौहान। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। गंग का पूरा नाम भी आप कमेंट करके बताइए कि गंग का पूरा नाम क्या था। गंग जो कवि हैं जिनकी गणना जो है भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवियों में की जाती है, उनका पूरा नाम क्या था? जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस राजा के दरबारी कवि थे। जैसे जो भी काल हैं, तीनों काल, तीनों जो काल हैं, तीनों काल, उसमें एक प्रवृत्तियां जो है वो कॉमन थी, मतलब तीनों में जो है एक समान थी। क्या करते थे कि वे अपने आश्रयदाता अर्थात जिनके संरक्षण में रहते थे उनकी प्रशंसा करते थे, मतलब उनकी झूठी खुशामद करते थे। ठीक है, तो वो चाहे भक्ति काल हो, चाहे भक्ति काल में कुछ कवियों में है ये चीजें, ज्यादातर नहीं ही, ना के बराबर ही समझ लीजिए, लेकिन है कुछ कवियों के भीतर। रीतिकाल में है और भक्त आदिकाल में तो आपको मैंने बताया है कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा दूसरे का कि गंग किस राजा के दरबारी कवि थे। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जो गंग थे, गंग जो थे, मैं गंग के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ गंग के बारे में। और इनके एक महत्वपूर्ण पंक्ति है उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि गंग कवि का पूरा नाम क्या था। गंग कवि का, गंग कवि का पूरा नाम क्या था? तो वो था गंगादास। क्या था? गंगादास। ठीक, गंग कवि का पूरा नाम गंगादास था। सेशन को शेयर करते रहा करिए और दूसरा पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? इनके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज प्रसिद्ध है कि एक बार
गंग कवि ने शहजाद शहजाद या शहजादा जो भी कह लीजिए आप, शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में खुर्रम की प्रशंसा में प्रशंसा में एक एक छंद लिखा था। क्या लिखा था? छंद लिखा था। ठीक है। खुर्रम की प्रशंसा में गंग कवि ने एक बार एक छंद लिखा था, जिससे जिससे जो शाहजहां थे, शाहजहां, सॉरी सॉरी, शाहजहां नहीं, नूरजहां, नूरजहां, जिससे नूरजहां ईर्ष्यावश 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 गंग कवि को हाथी से कुचल दिया था, हाथी से कुचलवा दिया था। ईर्ष्यावश नूरजहां जिस नूरजहां ने ईर्ष्यावश गंग को हाथी से कुचलवा दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भक्ति काल का कौन सा कवि है जिसको नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया था। मतलब इस ये जो एक पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे गंग कवि ने किसकी प्रशंसा में एक छंद लिखा था, तो शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में। अब गंग कवि को किसने हाथी से कुचलवा दिया था, तो नूरजहां ने कुचलवा दिया था। ठीक है। तो नूरजहां ने किस कारण कुचलवा दिया था गंग कवि को, तो शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में। तो ऐसे बहुत इस एक पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आयोग बहुत सारे क्वेश्चन पुट कर सकता है। ठीक है। और एक इनकी पंक्ति है, वो भी आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बस उसकी शुरू की लाइन याद कर लीजिए। कबहू कबहू न रनुआ भैड़ कवि। ठीक। ये पंक्ति है, इस पंक्ति को याद कर लीजिए बस। ये पंक्ति है, इस पंक्ति को आप याद कर लीजिए। ठीक है। तो ये गंग कवि से रिलेटेड जितने पॉइंट्स है, इसको आप लिख लीजिए। ये बहुत इनका पूरा नाम लिख लीजिए, इनके बारे में जो ये युक्ति प्रसिद्ध है, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी लिख लीजिए, इनकी एक पंक्ति है, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया था। और ये किसके आश्रय में रहते थे, ये भी लिख लीजिए। तो अकबर के आश्रय में रहते थे। ठीक है। किसके आश्रय में रहते थे, तो क्वेश्चन जो हमारा पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि गंग किस राजा के दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन दो का जो सही होगा वो होगा सी। सेकंड का सी सही होगा। अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है। दो का जो होगा वो सही होगा, सी, अकबर के दरबारी कवि थे। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के सेशन का। थर्ड क्वेश्चन कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। तो यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? इस क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन और बन सकते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ज्यादातर लोग तो शुक्ल की तरफ ही जाएंगे। कथन मतलब शुक्ल का कथन, तो ये धारणा आप चेंज कर दीजिए, नहीं तो ये आपका एक नंबर ले डूबेगा। आपको हर कथन पढ़ना है। नए नए आलोचकों के कथन अब आयोग रखने लगा है। वो घिसा पिटा माध्यम नहीं रहेगा एग्जाम का कि बस शुक्ल के ही कथन चाहे जो एग्जाम्स में रख देता है। नए नए क्वेश्चन, नई नई रचनाएं, नए नए कथन। ठीक है। तो हर कथन आपको पढ़ना है। मैंने हर आलोचकों से रिलेटेड कथन आपके प्रैक्टिस सेट में रखा है, तो आपको पढ़ना है सब कथन, कोई भी स्किप नहीं करना है, हर कथन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, किसका कथन है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं। आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामकुमार वर्मा और डी नगेंद्र। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट तो करिए, आंसर तो दीजिए, जिससे हमें आपके तैयारी का तो पता। गलत सही जो भी आपको पता है सब बताइए। देखिए, धर्म का प्रवाह, धर्म का प्रवाह, धर्म का प्रवाह। तो देखिए, इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि धर्म का प्रवाह किन किन चीजों में होता है। तो कर्म में होता है, ठीक, प्लस ज्ञान में होता है, प्लस भक्ति में भी होता है। तो ये तीन चीजों में होता है। इसको आप याद कर लीजिए कि धर्म का प्रवाह, धर्म का प्रवाह कहाँ कहाँ होता है। तो कर्म में होता है, ज्ञान में होता है और भक्ति में भी होता है। ठीक है। तो ये कथन किसका है? ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ये कथन जो है आचार्य शुक्ल का कथन है। किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का कथन है। तो थर्ड का ए सही होगा, थर्ड का ए सही होगा। थर्ड का ए सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृपाराम द्वारा रचित, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं। पहला है हित तरंगणी, दूसरा श्रुति भूषण, तीसरा उज्जवल नीलमणि और चौथा गढ़ भारण, गढ़ा भर, गढ़ा भरण। ठीक है। हित तरंगणी, श्रुति भूषण, उज्जवल नीलमणि और गढ़ा भरण। ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा आप लोग। ये भी बहुत एग्जाम से पूछे गए हैं, इसमें तो नेट में ही दिया गया है, लेकिन काफी एग्जाम से पूछे गए हैं। अभी जो पिछला ये हमारे इसका एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। किसी शिफ्ट में पूछा गया था, मुझे शिफ्ट नहीं याद है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। ठीक। तो कौन सी नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है? ए हित तरंगणी, बी श्रुति भूषण, सी उज्जवल नीलमणि और चौथा है कर्णाभरण। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। तो कृपाराम द्वारा एक ही रचना है जो महत्वपूर्ण है और जो प्रसिद्ध है। वो जो नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक भी उसको कहा जाता है, तो वो है, देखिए, ये जो उज्जवल नीलमणि है ये किसकी रचना? आपको हर रचनाओं के रचनाकार के नाम याद होने चाहिए, जिससे आपको आंसर देने में कोई भी तकलीफ नहीं महसूस होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उज्जवल नीलमणि जो रचना है वो है रूप गोस्वामी की। किसकी है? रूप गोस्वामी की। कर श्रुति भूषण और कर्णाभरण, ये रचना किसकी है? ये शायद कर्नेश कवि की है। कर्नेश कवि की ये दोनों रचनाएं हैं। ठीक है। तो ये दो रचनाएं होगी। अब बचा कौन? हित तरंगड़ी। तो ऑप्शंस आपके कौन से सही होंगे? ऑप्शन ए सही होगा। कृपा द्वारा, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगड़ी, हित तरंगड़ी। ठीक। ए ऑप्शन सही होगा। फोर्थ का ए सही होगा। फिफ्थ की तरफ चलते हैं। अब आ गए हम संप्रदायों की तरफ, जो कि भक्ति काल के महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है कि कौन संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, की प्रवृत्तियां क्या हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। अभी तो भक्ति काल बहुत बड़ा है, इसका क्षेत्र काफी बड़ा है, काफी व्यापक है। तो भक्ति काल काफी दिनों तक चल सकता है आपका। भक्ति काल के बाद रीति काल उतना बड़ा नहीं है, तो भक्ति काल में तो आपको टाइम देना ही है। इससे हम एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एक क्वेश्चन भी छूटे तो हमारे साथ रोज 2 बजे लाइव ज्वाइन कर लिया करिए। हम रोज 2 बजे लाइव आते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। हमारी सिलेक्शन वाली सीरीज चल रही है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास जो काल विभाजन है उससे क्वेश्चंस हो चुके हैं, आदिकाल से क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हमने भक्ति काल शुरू किया है। ठीक है। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं।
ए रुद्र स्वामी, बी विष्णु स्वामी, सी श्री स्वामी और डी निम्बार्काचार्य। ए रुद्र स्वामी, बी विष्णु स्वामी, श्री श्री स्वामी और डी निम्बार्काचार्य। आप लोग कमेंट करिए, आंसर कीजिए और वीडियोज को लाइक भी कर दिया करिए। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। देखिए, संप्रदायों के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से संप्रदाय हैं। ठीक है, देखिए रुद्र संप्रदाय जो है वो फिफ्थ का जो होगा वो होगा बी। फिफ्थ का बी होगा, रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय किसका है? विष्णु स्वामी का है। इसके बाद एक आता है ब्रह्म संप्रदाय। ये किसका है? ये है मध्वाचार्य का। फिर आता है सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय ये किसका है? सनकादि संप्रदाय ये है निम्बार्काचार्य जी का। निम्बार्काचार्य जी का नाम निम्बार्क क्यों पड़ा, ये भी हम आपको बताएंगे। एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, एक बार क्या हुआ कि ये जो है साधुओं को लिए इन्होंने सायं काल के समय भोजन की व्यवस्था कराई थी। तो उस समय तो लाइट वाइट की इतनी क्या कुछ भी नहीं था जो भी थे। तो फिर अंधेरा हो जाने के कारण साधुओं को भोजन करने में काफी दुविधा महसूस हो रही थी, जिससे ये इतने आग बबूला हो गए निम्बार्क जी। इनका नाम नियमानंद जी है, नियमानंद जी नाम है। इतना ये आग बबूला हो गए और इनके गुस्से को देखकर, मतलब इनके गुस्से को देखकर जो नीम के ऊपर से सूर्य की किरणें, नीम के पेड़ के ऊपर से सूर्य की किरणें जो है अपनी किरणें बिखेरने लगी, और इसी वजह से इनका नाम पड़ गया निम्बार्काचार्य। अर्थात नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला निम्बार्काचार्य। ठीक है, तो ये तीन संप्रदाय अभी आप लिख लीजिए, अभी तीन संप्रदाय और बाकी हैं। हम और संप्रदायों के बारे में आपको बताएंगे। तो फिफ्थ का जो ऑप्शन सही होगा, रुद्र संप्रदाय के स्थापना या संपादक कौन है? तो वो है विष्णु स्वामी। कौन है? विष्णु स्वामी। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपके लिए। बुक से रिलेटेड है, शुक्ल जी की बुक से रिलेटेड है, नगेंद्र जी की बुक से रिलेटेड है, PYQs भी इसमें सम्मिलित हैं। तो आपको इसको स्किप नहीं करना है, पूरा प्रैक्टिस सेट देखना है। आपको अभी मन नहीं है, जो लोग अभी नहीं देख पा रहे वो रिकॉर्डेड देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए, लेकिन पूरी प्रैक्टिस सेट देखिए, बहुत जरूरी है ये LT के एग्जाम के लिए। इससे आपका रिवीजन होता रहेगा, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। सिक्स थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? TGT में, नेट में, DSSS में, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्स में जिसमें ये पूछा गया है, तो सबको मेंशन नहीं किया गया है। तो विशिष्टा रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? पहला अद्वैतवाद, दूसरा शुद्धाद्वैतवाद, तीसरा विशिष्टाद्वैतवाद और चौथा द्वैतवाद। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। ये वादों से भी भाई क्वेश्चन पूछते हैं बहुत। जो संप्रदाय हैं, कितने भी वाद हैं, इसके संपादक कौन है, इसमें किसकी पूजा होती है, किसके बारे में बताया गया है, इन सबको मैंने प्रैक्टिस सेट में रखा है और व्याख्यायित भी करते चलेंगे। ऐसा है नहीं कि भी ऑप्शन
आंसर बता के आगे बढ़ जाएंगे। हर ऑप्शन को हम व्याख्यायित करेंगे, जो भी उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। तो रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? ए शुद्ध अद्वैतवाद, बी शुद्धाद्वैतवाद, सी विशिष्टाद्वैतवाद, या डी द्वैतवाद। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। पहला जो क्या है, पहला क्या है? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद पहला जो है वो क्या दिया है ऑप्शन में? पहला ऑप्शन क्या दिया है? वो दिया है अद्वैतवाद। तो इसके संपादक या प्रतिपादक, जनक, साइंस की भाषा में जनकी बोला जाता है, लेकिन आप संपादक प्रतिपादक कौन है? वो हैं शंकराचार्य। कौन है? तो वो हैं शंकराचार्य। दूसरा कौन आता है? वो आता है दूसरे नंबर पे विशिष्टा द्वैतवाद। विशिष्टा विशिष्टाद्वैतवाद, ये किसका है? तो ये है रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य का। ठीक, दो हो गए। तीसरे पे कौन आता है? तीसरे पे आता है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद। ठीक, शुद्धाद्वैतवाद। तो इसके जो हैं वो हैं वल्लभाचार्य के प्रतिपादक, वल्लभाचार्य के प्रतिपादक कौन है? वो है वल्लभाचार्य। ठीक, चौथा जो आता है वो ऑप्शन में दिया है, वो है द्वैतवाद। कौन है? द्वैतवाद। इसको नोट करते चलिएगा, मैंने आपको बताया है जब भी प्रैक्टिस सेट देखा करिए, आप पेन कॉपी लेके बैठा करिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट करते चलिए। तो द्वैतवाद जो है वो है मध्वाचार्य का। किसका है? मध्वाचार्य का। एक और लिख लीजिएगा, एक है द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद। द्वैतवाद इसके कौन है? तो द्वैताद्वैतवाद अर्थात नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला कौन है? तो वो है निम्बार्काचार्य। ये चार पांच वाद जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो याद कर लीजिए। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। तो पांचों वाद इसको आप नोट कर लीजिए और लिख भी लीजिए। पांचों वाद नोट कर लीजिए, लिख लीजिए आप। के बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन था कि रामानुजाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो ऑप्शन जो आपका सही होगा वो शायद थर्ड ऑप्शन है, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद ऑप्शन जो सही होगा वो सी। हाँ, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टाद्वैतवाद। सी, सिक्स का सी हटेगा, सी आंसर सही होगा। तो 6 क्वेश्चन अभी तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया, जो भी जिन्होंने देखा उस आराम से आंसर कीजिए कि निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो द्वैताद्वैतवाद। सी, सेवंथ का सी, कोई इसमें व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैंने आपको पांचों वाद के संपादक का या प्रतिपादक का नाम बताया है। तो कौन है सेवंथ का? सी, सेवंथ का सी। एट्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? और साथ साथ आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि किसने कहा था। ठीक है, तो आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है और किसने कहा था? आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है और किसने कहा था? ऑप्शंस आपके सामने हैं।
ए शंकराचार्य को, बी रामानंद को, सी रामानुजाचार्य को या डी वल्लभाचार्य को? तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है, और साथ साथ ये भी बताइए कि किसने कहा था। साथ साथ ये भी बताइए कि किसने कहा था। देखिए, हमारा 8वां क्वेश्चन अभी तक का इस सेशन का चल रहा है। तो आकाश आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रामानंद को। किसे कहा जाता है? तो रामानंद को कहा जाता है। और किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ये भी आप नोट कर लीजिए कि आकाश धर्मा गुरु तो किसे कहा जाता है? तो रामानंद ने। और किसने कहा था रामानंद को आकाश धर्मा गुरु? तो वो कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो एट्थ का जो क्वेश्चन सही होगा, एट्थ का क्वेश्चन जो सही होगा वो होगा पी। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? तो रामानंद को। तो आज के सेशन के हमारे 8 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। और ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी नए भी हैं, बहुत सारे पीवाईक्यूज भी हैं, और कुछ नए क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं। अभी ये तो शुरुआत है भक्ति काल की। अभी आगे आपको और मज़ा आएगा ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में। जब तैयारियां अच्छी रहती हैं तो प्रैक्टिस करने में भी काफ़ी आनंद आता है। तो आप अपनी तैयारी अच्छी करिए, प्रैक्टिस करने में भी आपको काफ़ी आनंद आएगा। ठीक है। तो 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 9th की तरफ चलते हैं। रहीम। अब रहीम की तरफ चलते हैं हम लोग कि रहीम किसके दरबारी कवि थे। रहीम। रहीम का पूरा नाम तो आपको पता ही है, अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम किसके दरबारी कवि थे, और रहीम का पूरा नाम भी पूछ सकता है। जैसे ये सब एस्टेट के क्वेश्चन में क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि रहीम का पूरा नाम बताइए। तो एस्टेट का फॉर्म फिल हो रहा है, बिहार एस्टेट का। तो जिसको भरना है वो भाई फिल कर लीजिए। 27, अब तो लास्ट डेट खत्म ही हो गई है। अब तो आप एग्जाम्स की तैयारी में लग जाइए। 27 तारीख बीत चुकी है, तो आप एग्जाम्स की तैयारी में लगिए। एग्जाम्स भी आपके एग्जाम डेट आ चुके हैं, शायद अक्टूबर में एग्जाम्स हैं इसके। तो बहुत ही कम समय है। फिर बीपीएससी का TRE 4 का एग्जाम भी डेट प्रस्तावित हो चुका है। एक संभावित डेट नहीं है, जैसे दिसंबर में इसका एग्जाम्स है, और जनवरी या फरवरी तक शायद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। तो TRE 4 के लिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है। TRE 4 में अभी तक तो पदों की संख्या कुछ खास नहीं थी शायद, लगभग 27,000 के पद हैं अभी तक। लेकिन छात्रों ने आंदोलन किया है पटना में, तो शायद क्या पता पदों की संख्या और बढ़ाई जा सके। क्योंकि चुनाव है, तो चुनाव के मद्देनजर सरकार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। तो इसलिए वो शायद पदों की संख्या बढ़ा के दे आपको। तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए। अब तो आरक्षण भी कम हो गया है बाहरी छात्रों को, तो इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। काफ़ी टफ कंपटीशन भी हो सकता है। तो रहीम किसके दरबार में कवि थे? रहीम किसके दरबार में कवि थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। रहीम किसके दरबार में कवि थे? ऑप्शंस आपके सामने। ए पृथ्वीराज, बी अकबर, सी रत्नसेन, डी भोजराज। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। ए पृथ्वीराज, बी अकबर, बी अकबर, सी रत्नसेन, डी भोजराज। तो रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो जो ऑप्शन आपका सही होगा, वो 9th का जो सही होगा वो बी सही होगा। किसके दरबार में थे कवि? अकबर के। अभी तक अकबर के दरबार के 2 कवि आपको मिल गए हैं। कौन कौन?
एक अभी तक प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन कराए गए हैं, एक कौन है? तो एक है गंग कवि। पहला ही क्वेश्चन हमारा, दूसरा क्वेश्चन हमारा था। और अब मिले हैं रहीम जी, ठीक। इसको भी आप नोटिस करते चलिएगा। जितना आप नोटिस करेंगे, जितना आप कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे, वो चीजें आपके दिमाग में उतनी ही बहुत दिनों मतलब वो बस जाती है चीजें, वो जल्दी भूलती नहीं है। तो कंसंट्रेट होके पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे वो चीजें भूलती नहीं है आपकी। तो अकबर के अभी तक गंग मिल गए हैं और रहीम जी मिल गए हैं, ठीक है। तो हो गया नाइन्थ क्वेश्चन का भी। टेंथ की तरफ चलते हैं। टेंथ कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन में है कथन, पढ़िए, समझिए और आंसर दीजिए। टेंथ क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। कि इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों को अपहरण करने का लोभ न मुक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किसके विषय में है? इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी उनमें से बहुत को अपहरण करने का लाभ उठाने से रोक ना सके। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। ए तुलसी, बी रहीम, सी कबीर और डी वृंद। तो टेंथ का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। कौन? बी। रहीम जी के बारे में बात हो रही है। रहीम जी की पंक्तियां बहुत ही लुभावनी होती थी। रहीम जी की पंक्ति, इनकी एक रचना है जो बहुत अभी आगे मैंने प्रैक्टिस सेट में रखी है, जो कि बहुत एग्जाम्स में पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। रहीम जी की मैंने इस प्रैक्टिस सेट में रखा है, तो भी आप देखिएगा। 10 क्वेश्चंस का बी सही होगा। 11th की तरफ चलते हैं। ये देखिए, रचना से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन जैसे रचना से था कि सुदामा चरित किसकी रचना है? वर्षा जी का आंसर आ चुका है बी। बी 10th का बताया आपने, बी रहीम। 11th का बताइए। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? ए रामानंद, बी रामानुजाचार्य, सी विठलनाथ या डी रूप गोस्वामी। तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए रामानंद, बी रामानुजाचार्य, सी विठलनाथ या डी रूप गोस्वामी। रचना से रिलेटेड वर्षा जी भी आंसर आ रहा है। तो रचना से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं हमारे भक्ति काल के। अब सुदामा चरित के बारे में हमने बात किया, अब भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में। तो रचनाएं भी आपको भक्ति काल के अंतर्गत काफी रचनाएं हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये भक्ति काल की शुरुआत है। तो मैंने आपको बताया कि 6 प्रवृत्तियां होती हैं भक्ति काल के अंतर्गत, जिसमें से निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण के अंदर के दो होते हैं, एक संत काव्य होते हैं, एक सूफी काव्य होते हैं, ठीक। और सगुण के अंदर के दो होते हैं, एक राम भक्ति शाखा होती है और एक कृष्ण भक्ति शाखा होती है। राम भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि कौन है? तो वो है तुलसीदास, ठीक। और कृष्ण भक्ति शाखा के तो वो है सूरदास। ऐसे निर्गुण संत काव्य के प्रवर्तक कौन है? तो वो है कबीर दास, ठीक है। और सूफी संत काव्य के जो प्रवर्तक हैं, वो कबीर की गणना की जाती है। और सूफी के अंतर्गत बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे हंसावली की चंदायन है, कुतुबन की मृगावती है, ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं। अभी हम सूफी काव्य से जितने भी रचनाएं हैं से रिलेटेड क्वेश्चन हमने इस प्रैक्टिस सेट में रखे हैं, तो व्याख्यायित भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। तो 11th का जो सही होगा वो सही होगा डी। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो वो है रूप गोस्वामी। कौन है? रूप गोस्वामी। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो रूप गोस्वामी हैं। आप रोज 2 बजे हम लाइव होते हैं, हमें ज्वाइन कर लिया करिए स्टडी विद मी चैनल के प्लेटफॉर्म पे।
और आगे की क्लासेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से पहले मिल सके। तो 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के सेशन का। विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? विष्णु संप्रदाय को किस संख्या से भी अभिहित किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए रुद्र संप्रदाय, बी चैतन्य, सी सखी संप्रदाय या डी पुष्टि संप्रदाय। तो विष्णु संप्रदाय को, मैंने संप्रदाय के बारे में अभी आपको बताया था कि वाद के बारे में भी बता दिया हूँ, संप्रदाय के बारे में भी बता दिया हूँ। जैसे पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वो वल्लभाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय के कौन है? तो विष्णु स्वामी हैं। चैतन्य संप्रदाय के कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु हैं। और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वो हैं हरिदास। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग कि विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? देखो देखिए संप्रदाय को का संबंध जो है वो वादों से है। संप्रदाय का संबंध जो है वो वादों से है, ठीक। से रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वो है विष्णु स्वामी। अभी एक क्वेश्चन आया था पिछले, तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वो है विष्णु स्वामी। कौन है? विष्णु स्वामी, ठीक। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। तो 12th का जो हो गया वो हो जाएगा विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? तो 12th का हो जाएगा ए रुद्र संप्रदाय से, रुद्र संप्रदाय से। तो 12th का ए। अब 13 क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां भी कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पद है एक कि मान सहित विष खाए के तंब भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राह कटायो शीस। तो ये संकलित जो ये पंक्तियां हैं किस कवि की हैं? भक्ति काल के अंतर्गत बहुत सारे कवियों की काफी पंक्तियां हैं जो मैंने प्रैक्टिस सेट में रखी है। अभी आपको आगे प्रैक्टिस सेट में ये पंक्तियां दिखाई देंगी। तो जो भी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गई पंक्तियां उसको भी रखी हैं, और जो नई नई पंक्तियां हैं उसको भी मैंने इस प्रैक्टिस सेट में रखा है। तो आप कोई भी क्वेश्चन स्किप ना किया करिए, हर क्वेश्चन देखा करिए, और आंसर तो हर क्वेश्चन का ही दिया करिए। सही गलत जो भी होगा से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मान सहित विष खाए के तंब भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राह कटायो शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए रहीम, बी कबीर, सी कृपाराम, डी बिहारी। मान सहित विष खाए के शंभ भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राह कटायो शीस। ये जो पंक्ति है काफी इंपॉर्टेंट पंक्ति है भक्ति काल के अंतर्गत। जो कवि हैं इसके, ये जो कवि हैं वो होंगे, अभी मैंने आपको कृपाराम के बारे में बताया। इनकी नायिका भेद की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जो प्रथम स्थान पे आती है। अगर पूछा जाए कि नायिका भेद की पहली पुस्तक किसे माना गया है, तो वो हमेशा कृपाराम द्वारा कृत हित तरंगड़ी को माना गया है, ठीक। तो मान सहित विष खाए के ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है रहीम दास जी की, रहीम जी की है। रहीम जी का पूरा नाम क्या है? तो वो है अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम जी का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। तो 13 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन आपका कथन से रिलेटेड है, जो कि जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चन है कि तुलसी के समान, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंद भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह किसका कथन है? तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंद भाषा भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? ए नगेंद्र, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी रामचंद्र शुक्ल या डी बच्चन सिंह। तीनों एक से बढ़कर एक आलोचक हैं, जिसमें से सर्वप्रथम स्थान आपको पता ही है किसका आएगा। तो वो आएगा शुक्ल जी का, सी। सी ऑप्शन जो है ये किसका कथन है? तो शुक्ल जी का है। तो 14वें का सी, 14वें का सी जो है सही होगा।
अब 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है मदनाष्टक। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? मदनाष्टक के रचयिता। 15 क्वेश्चन महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक। किसकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक? तो अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी दिएगा। मदनाष्टक किसकी रचनाओं में से एक है ये? तो ये है रहीम की रचनाओं में से एक। किसकी रचनाओं में से? रहीम की रचनाओं में से एक है मदनाष्टक। जो कि की भाषा क्या है? ब्रज भाषा या खड़ी बोली? इन दोनों में से कौन सा है? आप कमेंट करके बताइए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्रज भाषा या खड़ी बोली? मदनाष्टक की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है या खड़ी बोली है? इसके रचनाकार जो है वो है रहीम है। तो 15 क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी। 15वें का सी सही होगा। 15वें का सी सही होगा। तो अभी हमारे 4 क्वेश्चन और हैं, जल्दी जल्दी इसको समाप्त करते हैं। 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कवित्त कह्यो दोहा कह्यो तुलो न छपै छंद विरचयो यह विचारिके यह बखै रसकंद। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शंस आपके सामने। ए तुलसीदास, बी रहीम, सी त्रिलोचन, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। एग्जाम्स आपके बहुत समय बीतता चला जा रहा है, टाइम कम है, तैयारियां बहुत है, रिवीजन बहुत है। तो अपने टाइम टेबल में जहाँ आप 6 घंटे 7 घंटे पढ़ते थे उसको और बढ़ाइए, तो और घंटों में तब्दील कीजिए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। एक भी दिन स्किप नहीं करना है। मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ कि निरंतरता होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में, तभी आपको सफलता मिलेगी। मोटिवेशन के साथ साथ जो है एक निरंतरता होनी चाहिए, तभी आपको सफल हो सकते हैं एक दिन। नहीं, एक दिन पढ़ के 4 दिन गैप तो ऐसे नहीं सफलता मिलती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। कवित्त कह्यो दोहा कह्यो तुलो न छपै छंद। तो ए ऑप्शन तुलसीदास, बी रहीम, सी त्रिलोचन, डी भारतेंदु। तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक के कवि हैं, त्रिलोचन जी भी आधुनिक के कवि हैं। तो रहीम दास जी इस पंक्ति के जो रचयिता वो कौन है? ऑप्शन बी। कौन है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रहीम दास जी हैं। तो 16वें क्वेश्चन का बी। जल्दी जल्दी करते हैं। आगे हमारी मैथ की क्लास है, तो जिनको भी मैथ पढ़ना है वो ज्वाइन किया करिए रोज 3 बजे। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? अभी मैंने आपको पूछा था कि इसकी भाषा बताइए, तो इसकी भाषा जो होगी वो होगी, जल्दी जल्दी बताइए, कि भाषा जो होगी वो होगी ब्रज। 17वें का सी। ठीक। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खेट कौतुकम। खेट कौतुकम यही एक महत्वपूर्ण रचना है, इसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था। ये जो रचना किसकी है? खेट कौतुकम। खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो खेट कौतुकम ये रचना है रहीम जी की। और सबसे जरूरी चीज, ये किस चीज से संबंधित ग्रंथ है? तो ये ज्योतिष ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है ये? ज्योतिष ग्रंथ है। ये बहुत एग्जाम्स में पूछने लगे हैं आयोग द्वारा। बीपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, हमारे शिक्षा आयोग से ये प्रश्न पूछा गया है कि खेट कौतुकम रचनाकार तो सबको पता होंगे। अब नए पैटर्न के क्वेश्चन बनाने लगे हैं आयोग कि खेट कौतुकम किस से संबंधित ग्रंथ है? तो ज्योतिष ग्रंथ है, ये एक प्रकार का ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक। तो 18वें का जो ऑप्शन सही होगा वो रहीम होगा। 18वें का ऑप्शन ए सही होगा। 19वें की तरफ चलते हैं। उत्तर भारत में उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी रामानंद या डी मध्वाचार्य।
तो जल्दी-जल्दी आंसर कीजिएगा। तो उत्तर भारत में जो भक्ति का प्रसार करने का श्रेय जो प्राप्त है वो है रामानंद को। 19वें का सी, 19वें का सी, ठीक है। 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन कि रचना और रचनाकार की कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि रचनाएं आपको रटते रहना चाहिए, उसको रिवीजन करते रहना चाहिए। एक बार से कोई भी चीज़ याद नहीं होती, उसको जितनी बार पढ़ेंगे उतना मजबूत होता जाएगा। तो पहली है बेली कृष्ण रुक्मणी, ये चतुर्बुद्ध दास, दूसरा ध्यान मंजरी अग्रदास, तीसरा बरवे नायिका भेद रहीम और चौथा भक्तमाल नाभा दास। तो 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो भक्तमाल तो वो नाभा दास की है, बरवे नायिका भेद ये भी रहीम की है, ध्यान मंजरी अग्रदास की है और बेली कृष्ण जो है वो बेली कृष्ण किसकी रचना है? ये जो है चतुर्बुद्ध दास की नहीं है, ये रचना है पृथ्वीराज की, पृथ्वीराज की रचना है। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। बेल कृष्ण किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज की। तो 20 का जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा ए। 20 का ऑप्शन सही होगा ए, कि ए सही होगा वर्षा जी, ए। काफी लंबा पॉज दे दे के आप आंसर कर रही हैं। तो 20 का जो है ए सही होगा। 21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के हमारे सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले हमारे इतिहासकार कौन है? ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, मिस्र बंधु या राहुल सांकृत्यायन। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गार्सा दत्तासी, बी मिस्र बंधु या डी राहुल सांकृत्यायन। तो भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने कहा था? तो वो कहा था ग्रियर्सन ने। 21 का ए ऑप्शन सही होगा, ईसाइयत की देन। और भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था? वो भी ग्रियर्सन ने कहा था। तो आज की प्रैक्टिस सेट हम यही समाप्त करते हैं। हमारे 21 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक भक्ति काल से रिलेटेड। कल हम और शानदार प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे 2 बजे। तो 2 बजे आप हमें ज्वाइन कर लिया करिए। क्या इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आगे आने वाली क्लासेस की मिलती रहेगी समय से पहले। तो आज के लिए धन्यवाद और पढ़ाई आप अच्छे से जारी रखिए, कोई भी लापरवाही ना कीजिए। दिन कम है, इसलिए भक्तिकाल हमने शुरू कर दिया, आदिकाल खत्म कर दिया है। तो हमारे साथ बने रहा करिए रोज। तो आज के लिए धन्यवाद।